अनु अकेले कमरे के उस शांत कोने में बैठी थी, जहां हल्की सी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। बाहर फैली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके दिल में अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कभी आंसू उमड़ते, कभी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, जब उसे पुष्पा और गोपाल की बातें याद आती थीं। आज के घटनाक्रम ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसके पापा ने जिस मजबूती से पुष्पा जी का साथ दिया, जिस तरह उनका सहारा बनकर खड़े रहे, यह सब सोचकर अनु का दिल भर आता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पापा इतने बड़े दिल वाले हैं। यह याद उसे सुकून भी दे रही थी और डर भी, कि क्या वह खुद किसी का ऐसा सहारा बन पाएगी। वह गहरी सांस लेकर अपनी सोचों के जाल में और उलझ ही रही थी कि तभी अचानक फुटस्टेप्स की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके दिल ने जैसे एक पल धड़कना रोक दिया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आर्यवर्धन, वह दरवाजे पर खड़ा था, चुप, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे अनु ने पहली ही नजर में महसूस कर लिया। अनु के भीतर घबराहट दौड़ गई। वह तुरंत उठी और वहां से जाने लगी, जैसे किसी सच से बचने की कोशिश कर रही हो। पर उससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, उसका हाथ किसी मजबूत पकड़ में आ गया। आर्यवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। कमरा एकदम शांत हो गया। हवा भी जैसे ठहर गई। उनकी आंखें टकराईं और उसी एक पल में बहुत कुछ कह दिया गया था। दर्द, दूरी, गलतफहमियां, सब साफ दिखाई दे रहे थे। आर्य की आवाज भारी थी, धीमी थी, पर सीधे दिल तक उतरती थी। अनु, क्या है ये सब? जितना मैं तुम्हें मनाता हूं, तुम मुझसे उतनी ही दूर क्यों चली जाती हो? आखिर क्यों? अनु की नजरें झुक गईं। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके भीतर क्या चल रहा है। क्या वह डर रही थी या किसी छिपे एहसास से भाग रही थी? अनु ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, सर, आप यहां अपने काम के लिए आए हैं, तो कृपया वही कीजिए। मेरे बारे में इतना सोचना, इसकी जरूरत नहीं है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अनु ने जैसे ही यह शब्द बोले, आर्यवर्धन के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक तेज धार वाला तीर मार दिया हो। उसकी आंखों में जो भरोसा था, जो उम्मीद थी, वह पल भर में टूटती दिखाई दी। वह अनु के करीब आता है, बहुत धीरे, जैसे खुद टूटने के डर से। फर्क पड़ता है अनु, बहुत फर्क पड़ता है। उसकी आवाज भारी थी, पर दर्द से भरी हुई। तुम्हारा मुझसे यूं गुस्सा रहना, तुमसे दूरी बनाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पहली बार अनु ने उसके चेहरे पर कमजोरी देखी। वह मजबूती जो हमेशा आर्य की पहचान थी, आज गायब थी। आर्यवर्धन ने एक और गहरी सांस ली, जैसे कुछ स्वीकार करने जा रहा हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं अनु। हाँ, सच में, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तुम्हारे लिए वो हिम्मत बनना चाहता हूं, जैसे आज तुम्हारे पापा पुष्पा जी के लिए बने। अनु उसके शब्दों में सच्चाई महसूस करती है। वह पहली बार उसके अंदर छिपे इंसान को देखती है, मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर, डरता हुआ, प्यार में डूबा हुआ। आर्य की आवाज हल्की सी कांपती है, और अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, तो मुझे अकेला मत छोड़ना अनु। मुझे उस अंधेरे से निकाल लेना। तुम चाहो तो मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही उसकी आंखों में चमचमाते आंसू भर आते हैं। अनु यह देखकर भीतर तक हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि आर्य का गुस्सा नहीं, बल्कि उसका डर बोल रहा है, खो देने का डर। कमरे का माहौल अब पूरी तरह भावनाओं से भर चुका था। हवा भी जैसे भारी हो गई थी। एक लंबी खामोशी दोनों के बीच तैर रही थी, जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो। और तभी अचानक आर्य धीरे से अन्नू के बिल्कुल करीब आता है। उसके चेहरे की तनाव भरी लकीरें, उसका कांपता हुआ दिल, सब कुछ उस पल साफ महसूस किया जा सकता था। फिर बिना कुछ कहे वह अनु के सिर पर हल्के से एक प्यार भरा किस कर देता है। अनु उस एक स्पर्श से जैसे जड़ हो जाती है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगती हैं, मानो किसी ने उसके भीतर दबा हुआ तूफान जोर से जगा दिया हो। आर्य की आवाज बेहद धीमी पर सच्चाई से भरी हुई थी। अनु, मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगा। मैंने कभी तुम्हारे इरादों पर शक नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, बस बता नहीं पाया। मैं अपने इमोशंस दिखाना नहीं जानता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में कुछ नहीं है।
उसकी आंखें नम थीं। वह आगे कहता है, मुझे पता है, तुम मेरी हर बात समझती हो, बस खुद को मानने नहीं देती। यह कहकर आर्य पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे चलने लगता है। उसके कदमों की आवाज कमरे में हल्के हल्के गूंज रही थी। हर कदम जैसे अनु के दिल पर चोट बनकर उतर रहा था। अनु उसी जगह सिर झुकाए खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में सवाल है, पछतावा है और एक डर भी कि कहीं उसने आर्य को बहुत गलत समझ लिया। वह खुद से बुदबुदाती है, आज पहली बार सर की आंखों में आंसू देखे, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा था। गलत फहमियों की दीवारें ढाने लगी थीं और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि आर्य सिर्फ नाराज नहीं, टूटा हुआ है। अनु का मन अब पूरी तरह उलझ चुका था। वह धीरे धीरे अपने कमरे में घुलती हुई खामोशी में चलकर बैठ गई। कमरे की हर चीज, हवा, हल्की सी रोशनी और खिड़की के पर्दे की हिलती लकीरें उसके भावनात्मक तूफान को और गहरा कर रही थीं। वह अपनी हथेलियों पर निगाह डालती है, जहां अभी भी आर्य का हल्का स्पर्श महसूस हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अब तक कितनी गलत फहमी में थी। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती रही कि सर मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। अनु की आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए, पर इस बार उसके होंठों पर एक मीठी दुख भरी मुस्कान भी थी। सर ने मेरा दिल दुखाया नहीं, मैंने उनका दुखाया है, वह धीरे धीरे अपने आप से कहती है। उसकी सांसों में हल्का सा रुकावट था, निराशा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद का एहसास। उसने खुद को समेटते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने आर्य सर को मना लूंगी। प्यार में कोई कितना भी गुस्सा करे, लेकिन दिल ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। उसके चेहरे पर एक हल्की चमक दिखाई देती है। आंखों में वह स्पष्ट विश्वास और एक नई दृढ़ता थी। वह तय कर चुकी थी कि अब सारी दूरी, सारी गलतफहमियां खत्म होंगी, और उसके भीतर का डर, जो पहले आर्य से दूरी के कारण था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। अनु के मन में एक नया फैसला जन्म ले चुका था, एक नई शुरुआत। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में हिम्मत। अब मैं अपने आर्य सर को समझाऊंगी, अब मैं उनकी सच्चाई को स्वीकार करूंगी। कोई भी दूरी या गुस्सा हमारे प्यार को खत्म नहीं कर पाएगा। कमरे की खामोशी में अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह वह पल था जब अनु ने अपने दिल की सारी उलझनें सुलझा ली थीं और अपने प्यार की राह तय कर ली थी। कहानी अब एक बेहद रोमांचक और प्यारे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आर्यवर्धन और अनु की नोकझोंक, उनका धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्यार, उनकी छोटी छोटी गलतफहमियां, सब इतना खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला था कि कोई भी दर्शक इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर भाव, हर नजर, हर शब्द दर्शकों के दिल में उतर रहा था। कमरे की खामोशी, हवा का हल्का झोंका और दोनों की नजरें, ये सब एक सिनेमैटिक पल बना रहे थे। हर दर्शक महसूस कर रहा था कि अब कहानी में प्यार की सही परत सामने आने वाली है। वीडियो के अंत में एक रोमांचक वॉइस ओवर शुरू होता है। दोस्तों, क्या आपको आर्यवर्धन और अन्नू की ये प्यारी सी नोकझोंक पसंद आई? क्या आपको लगता है कि अब उनके बीच की सारी दूरी और गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी? क्या अनु आखिरकार अपने आर्य सर को मना पाएगी? और क्या आर्यवर्धन की भावनाएं अब अन्नू के दिल तक पूरी तरह पहुंच पाएंगी? ये सवाल दर्शकों के दिलों में उत्सुकता और रोमांच दोनों पैदा कर देते हैं। हर कोई सोच रहा होता है कि अगले पल क्या होगा। वॉइस ओवर आगे बढ़ता है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम लाएंगे एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट जो हर चीज को बदल देगा और आर्यवर्धन और अनु की कहानी को पूरी तरह नई दिशा देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। हर दर्शक के दिल में यह भावना रहती है, प्यार, विश्वास और थोड़ी सी चिंता कि क्या उनका रिश्ता अभी भी मजबूती से आगे बढ़ पाएगा या नहीं। यही क्लिफ हैंगर दर्शक को अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि बस एक नई शुरुआत के लिए दरवाजा खोलती है।